देश हित में अब बात करेंगे पाकिस्तान को भारत से मिले 2 झटकों की, जिससे पाकिस्तान बेहद बेचैन हो गया है। और ये दोनों झटके पाकिस्तान को भारत ने के एनएसए अजीत डोवल की मॉस्को यात्रा से लगे हैं। डोवल 2 दिन की मॉस्को यात्रा से लौट आए हैं। डोवल की यात्रा से रूस और भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मिशन काबुल को बड़ा झटका भी लगा है। अब रूस और भारत मिलकर अफगानिस्तान से आतंकवाद को दूर रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। जब जब भारत की ताकत बढ़ती है, तब तब पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ती है। जब जब भारत दुनिया की कूटनीति में धाक जमाता है, पाकिस्तान का चेहरा उतर जाता है। पाकिस्तान का चेहरा फिर से उतरा है। पाकिस्तान की टेंशन फिर से बढ़ी है और इसके पीछे की वजह है भारत और रूस की दोस्ती। और इस दोस्ती को और मजबूत करने का काम करके आए हैं भारत के एनएसए अजीत डोवल। हम आपको डोवल की मॉस्को यात्रा की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले आप उन 2 वजहों को समझिए जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया। हम आपको ये भी बताएंगे आखिरकार इन वजहों का कनेक्शन रूस से क्यों जुड़ता है। भारत को रूस से मिले दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती से पाकिस्तान परेशान है और अब उसकी बेचैनी सामने भी आने लगी। और पाकिस्तान की बेचैनी की दूसरी वजह है भारत के एनएसए अजीत डोवल का मॉस्को दौरा, जिसने भारत और रूस की दोस्ती और सहयोग को और मजबूत किया, वहीं पाकिस्तान के कई मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। पहले हम आपको मॉस्को में डोवल की कूटनीति के बारे में बताते हैं, जिसने काबुल में पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। मॉस्को के दौरे पर डोवल ने 2 मीटिंग, पहली मीटिंग रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव से हुई और दूसरी मीटिंग रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटूरोव से। और इन दोनों ही मीटिंग में डोवल ने पाकिस्तान के कई प्लान ध्वस्त कर दिए। अमेरिका से भारत की करीबी के बाद पाकिस्तान रूस के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान ने पुतिन से मॉस्को जाकर मुलाकात भी की थी और अब शहबाज शरीफ भी एससीओ की मीटिंग में ऐसा करना चाहते थे। लेकिन डोवल की मॉस्को यात्रा के बाद गेम बदल चुका है। पहले आप समझिए डोवल ने मॉस्को में जो पहली मीटिंग की उसमें क्या हुआ। डोवल ने पहले रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के विकास पर चर्चा हुई। इसके अलावा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भी चर्चा हुई। रूस की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पत्रुशेव और डोवल ने आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग पर चर्चा की है और काबुल में भारत रूस के साझा हित मौजूद है। अफगानिस्तान, आतंकवाद और रूस यूक्रेन जंग पर भी दोनों देश के एनएसओ ने बातचीत की। रूस यूक्रेन जंग से तो पाकिस्तान को कोई खास मतलब नहीं, लेकिन आतंकवाद और अफगानिस्तान पर वार्ता की खबर से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में रूस और भारत नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। तालिबान को भी भरोसे में लिया जा रहा है। पाकिस्तान इससे अलग थलग महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि रूस और भारत मिलकर अफगानिस्तान में उसकी साजिश को नाकाम कर देंगे। पाकिस्तान ने ये सोच करके मदद की थी कि दक्षिण एशिया में सारा श्रेय इस शांति बहाली को पाकिस्तान ले लेगा और एक नेसेंट, एक नवजात तालिबान 2 को आगे बढ़ाने में वो काम करेगा, जिससे तालिबान उसका शुक्रगुजार रहेगा। चलिए अब आप समझिए पाकिस्तान में काबुल को किस तरह से झटके पे झटका लग रहा है। काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सोचा कि वो अब अफगानिस्तान में कठपुतली सरकार चलाएंगे, लेकिन तालिबान ने आईएसआई और पाकिस्तान दोनों को बड़ा झटका दे दिया। और स्वतंत्र विदेश नीति की बात पाकिस्तान को लगा था कि भारत अब अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर हो जाए, लेकिन तालिबान ने खुद भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत को अफगानिस्तान में जारी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बुलावा भेजा। और अब भारत काबुल में अपना दूतावास शुरू कर रहा है। पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चीन और पाकिस्तान का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत के महत्व को समझा है। अफगानिस्तान भारत और रूस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है अपनी भू रणनीतिक स्थिति के कारण। एक दोस्ताना या मित्रवत अफगानिस्तान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उससे पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके दोनों और उसके 2 अच्छे दोस्त नहीं हैं। मतलब भारत दोस्त नहीं है, और अगर अफगानिस्तान भारत के पक्ष में हो जाता है तो अफगानिस्तान भी दोस्त नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ेगा, जो हमारे लिए अच्छा है।
वहीं रही बात रूस की, तो वो अफगानिस्तान में शासन भी कर चुका है, काबुल की कूटनीति का बड़ा खिलाड़ी भी है और तालिबान के साथ भी रूस के अच्छे संबंध हैं। और डोवल के दौरे के दौरान रूस और भारत ने अफगानिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के दखल को कम करने का प्लान बनाया है, जिसका सीधा मतलब है भारत, जिसे अफगानी जनता काफी पसंद करती है, उसका प्रभाव लगातार काबुल में बढ़ता जाएगा। भारत द्वारा रूस से अति आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के खरीदी और उसके बाद इसकी 2 यूनिटों का चीन और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर लगाए जाने से पाकिस्तान की बौखलाहट और उसका डर अब साफ सामने नजर आने लगा है। चलिए अब आपको पाकिस्तान की दूसरी टेंशन के बारे में समझाते हैं, जो रूस से ही भारत पहुंची है। ये है एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसकी तैनाती पाकिस्तान की सीमा के पास की गई है। वैसे पाकिस्तान की हालत तो रफाल, रोमियो और अपाचे को देखकर भी खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन S-400 को लेकर है। और अब ये टेंशन खुलकर पाकिस्तान दुनिया के सामने रख भी रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिकार अहमद ने S-400 की पाकिस्तान के पास मौजूद एयरबेस के पास तैनाती के बारे में जुड़े सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान की लंबे वक्त से यह चिंता रही है कि हथियारों की होड़ और पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा निरंकुश तरीके से हथियार जुटाने से हमारे क्षेत्र में असंतुलन पैदा हुआ है, जो कि और बढ़ गया है। ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। अभी तो S-400 की सिर्फ एक बैटरी भारत पहुंची है और बाकी बैटरियों की डिलीवरी तय वक्त पर होगी। इसका वादा भी रूस ने भारत से किया है। अजीत डोवल जब मॉस्को में थे, तब S-400 को लेकर भी रूस ने भारत को आश्वासन दे दिया है। भारत को 2023 के आखिर तक S-400 की सारी बैटरियां मिल जाएंगी। खास बात यह है कि रूस भले ही यूक्रेन की जंग में फंसा हो, लेकिन भारत को हथियारों की सप्लाई तय वक्त पर की जा रही है। S-400 की भारतीय वायुसेना में एंट्री से भारत और पाकिस्तान की ताकत में काफी अंतर पैदा हो गया है। S-400 का कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं। ऐसे में जब भारत के पास S-400 की सारी बैटरियां मौजूद होंगी, तो पाकिस्तान का ये डर भी और बड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए देश हित में अब बात करेंगे चीन ताइवान टेंशन की, जिसमें आने वाले कुछ दिन काफी अहम साबित हो सकते हैं। अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन वापस जापान लौट चुका है। चीन को अमेरिका के 7वें बेड़े से सबसे ज्यादा खतरा था। वहीं सोमवार को जापान का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचने वाला है। ऐसे में चीन भड़का और ताइवान पर हमला किया तो मदद के लिए पहुंचने में अमेरिका को वक्त लग सकता है। और अब ऐसे में जापान का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचने वाला है। तो ताइवान की राजधानी ताइपे से इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट वो आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, जापान का प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचने वाला है ताइवान, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये अपने आप में एक बहुत मजबूती देगा और चीन को एक बड़ा संदेश है यहां से। तो अभी इसे कैसे समझे जो हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए पयोधी, चीन लगातार ताइवान के जो उनका क्षेत्र है उसका अतिक्रमण भी करने की कोशिश कर रहा है और लगातार उनके विमान उसकी सीमाओं में घुसते नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की स्पीकर यहां पर पहुंची, उसके बाद अमेरिका के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइपे में पहुंचा और अब सोमवार को जापान का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचने वाला है, जिसके बाद से चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन लगातार धमकियां भी दे रहा है। जापान के इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे का विरोध भी चीन कर रहा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर हमें ताइवान में नहीं दिख रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन लगातार, आज हमने देखा ताइपे शहर में वो अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी, लेकिन उनकी सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ताइवान की सेना भी यहां पर लगातार ड्रिल कर रही है, क्योंकि चीन की सेना भी ड्रिल कर रही है, बार बार उनके हवाई क्षेत्र का, जल क्षेत्र का उल्लंघन भी कर रही है ताइवान के। इन सब के बीच में ताइवान बहुत शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां की तैयारी
इस बार अलग लेवल की दिखाई दे रही है और खासतौर पर ताइवान की जनता भी खुद से सेल्फ ट्रेनिंग लेते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रही है। जो ताइवान की मिलिट्री से रिटायर अधिकारी हैं वो यहां की जनता को सेल्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो कैसे यहां पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि युद्ध के बादल लगातार ताइवान के आसमान पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन बौखलाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि सोमवार को जब जापान का प्रतिनिधिमंडल यहां ताइपे में पहुंचता है तो उसके बाद चीन का क्या रुख रहता है, क्योंकि चीन लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन ताइवान इस बार देखी थी आपके जरिए जो आपने पहुंचाई थी, जहां पर जो ताइवान के लोग हैं वो किस तरह से तैयार हैं। जो सर्वे निकल कर आया था इसी दौरान कि ताइवान के ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर चीन किसी भी तरह का हमला करता है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं और वो बाकायदा वहां पर ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं। धन्यवाद आपका विशाल, क्योंकि अब ग्राउंड जीरो पर हैं तो आपके जरिए सारी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे।